एकदम आ जाए चाहिए कुछ नहीं बचे हैं रुरे साइड में रहिए ऐसा है का गिरा दे ना। हाँ यार गिरा दो गगहा थाना क्षेत्र के रामनगर में लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां दुकानदार। गोरखपुर गगहा थाना क्षेत्र के रामनगर मार्केट में खुलेआम लॉकडाउन के दौरान शनिवार रविवार बंदी के दौरान हर हफ्ते दुकान खोलकर काम करना भीड़ जुटाना जारी है। व्यापार मंडल के लोग भी मौजूद रहे। दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। ऐसे में जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। क्षतिग्रस्त साइफन को बदलकर माघी पार हरियरपुर मार्ग का कराया जीर्णोद्धार। हरियरपुर बीते कई दिनों से लगातार हो रहे बरसात के कारण हरियरपुर के पाट कटोला व माघी पार के बीच स्थित खड़ंजे पर 3 साइफन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे पासी टोला व माघी पार के लोगों को अपने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को ले जाने में भारी दिक्कतें आ रही थीं। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश राम से मुलाकात किया। इस दौरान स्वयंसेवी की भूमिका निभाते हुए तीनों साइफन को लोगों ने मिलकर यथास्थान स्थापित किया। इस दौरान रामाकांत पासवान, फौजी गिरिजेश पासवान, परशुराम, अशोक, प्रदीप, सूर्यजीत, निखिल, सुनील, बेचन, ऋषिकेश, संदीप, भास्कर इत्यादि लोगों ने श्रमदान किया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन पहुंचे गिरधरगंज सेक्टर अध्यक्ष वीरेंद्र निषाद के घर, परिवार को बंधाया ढांढस। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने आज सेक्टर अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष गिरधरगंज वीरेंद्र निषाद के घर पहुंचे। कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार को सांत्वना देने सांसद रवि किशन आज उनके घर पहुंचे। उनके परिवार से उन्होंने कहा कि कोई भी आवश्यकता कभी भी पड़े तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। सांसद रवि किशन ने कहा कि आपसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, परंतु मैं आपके बड़े भाई जैसा हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई भी कार्य मेरे लायक हो तो मुझे तत्काल सूचित करें। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी कोई भी कठिनाई तत्काल प्रभाव से दूर कर पाऊं। यह सारी बातें सांसद रवि किशन केतन जी के परिवार से फोन पर बात करते हुए कहा। साथ में रणविजय सिंह, जुगनू, पवन दुबे, नीतीश मिश्रा, शिवम चंद आदि मौजूद रहे। चेयरमैन ने महिला कांस्टेबल को दवा के लिए भेजकर किया सराहनीय कार्य। गोला थाने पर कार्यरत एक महिला कांस्टेबल नीमा यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई। थाने पर मौके से कोई साधन न होने के कारण कस्बा के एसआई मोहम्मद कादिर ने नगर पंचायत गोला कार्यालय पर फोन किया। उस समय नगर पंचायत गोला के चेयरमैन की गाड़ी कार्यालय पर उपलब्ध थी। कार्यालय कर्मचारी राज सोनकर ने इस बात का संज्ञान चेयरमैन लालती देवी को दिया। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी राज सोनकर के द्वारा थाने पर भेजा और महिला कांस्टेबल को गाड़ी से इलाज के लिए बढ़लगंज ले गए। इस नेक कार्य की लोगों ने सराहना किया है। खाद्य विभाग ने फिश किंग रेस्टोरेंट का किया औचक निरीक्षण। गोरखपुर मुख्यमंत्री कार्यालय से आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई व्यवसायियों द्वारा उत्तर प्रदेश में ऐसी मछलियां लाकर बेची जा रही हैं जिनकी गुणवत्ता खराब है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है कि उक्त शिकायत की गहनता से जांच की जाए व शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया कि जांच आगे भी जारी रहेगी। शिकायत सही पाए जाने पर ऐसे व्यवसायियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी की बैठक में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने पर दिया गया जोर। गोला गोरखपुर श्री कृष्ण जन्माष्टमी व मुहर्रम त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गोला कोतवाली परिसर में सोमवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थाना अध्यक्ष हेमेंद्र पांडे ने बताया कि कोरोना काल को लेकर इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भीड़ इकट्ठा कर त्योहार नहीं मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घरों में जन्माष्टमी मनाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। वहीं मुहर्रम को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस बार जुलूस और ताजिए नहीं निकाले जा सकेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन, सभासद दल के नेता अशोक वर्मा, राम शब्द भारती, राजेंद्र दास, उदय शंकर गुप्ता, मोहम्मद इकबाल मिसवाही लोग सामाजिक दूरी बनाकर मौजूद रहे।
आम आदमी पार्टी यूथ विंग के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप यादव के आवास पर प्रदेश प्रवक्ता व महानगर अध्यक्ष का किया गया स्वागत गोला बाजार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वैभव जायसवाल व गोरखपुर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद कलीम का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता वैभव जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ऑक्सीमीटर द्वारा जांच व जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए एक दिल्ली का मॉडल उदाहरण बनाकर पूरे देश के सामने लाए हैं। यूथ विंग के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप यादव के प्रस्ताव पर प्रदेश प्रवक्ता वैभव जायसवाल ने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी। ज्योति सिंह नारी शक्ति का जिला सचिव बनाया गया व शशिकांत को यूथ विंग के विधानसभा अध्यक्ष चिल्लू पार बनाया गया व भीम दुबे को यूथ विंग के बांसगांव विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पार्टी के धीरेन्द्र जायसवाल, महानगर महासचिव ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ दुबे, संजय गौड़, ब्लॉक महासचिव राजेश कसौधन समेत तमाम लोग कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं रहे विकासखंड गोला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजनारायण चंद। गोला थाना क्षेत्र ग्राम चिलवा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरखपुर दक्षिणांचल के मालवी कहे जाने वाले राजनारायण चंद का आज लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद के छोटे भाई पूर्व प्रमुख गोला वंशी चंद इंटरमीडिएट कॉलेज चिलवा, वंशी चंद पीजी कॉलेज चिलवा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल गोला के पूर्व प्रबंधक राजनारायण चंद का निधन। लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गए। जनता परेशान, प्रधान मस्त। विकासखंड गोला अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहसपार माफी गांव के लिए सड़क से गांव को जाने वाली मुख्य सड़क माफी चौराहे के पास बारिश का पानी निकलने के लिए कुछ लोगों ने काट दिया, जिसमें प्रधान द्वारा पाइप डलवाई गई। वो पाइप इतनी खराब थी कि 2 से 3 दिन में ही टूट गई, जिसके चलते चौराहे से गाँव की जो दूरी 1 किलोमीटर थी वह मजबूरन 2 से 2.5 किलोमीटर तय करनी पड़ रही है। इधर कई माह से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते माफी चौराहे के पास भट्टे के बड़े गड्ढे में काफी पानी भर गया था। इस बारिश के पानी के निकलने की व्यवस्था न होने के कारण किसानों की फसल डूबकर बर्बाद होने लगी। ग्रामीणों ने हर वर्ष हो रही इस दुर्व्यवस्था से निजात पाने के लिए गांव के प्रधान से गुहार लगाई तो प्रधान ने उसमें सीमेंट पाइप डलवा दिए, लेकिन पाइप इतनी खराब थी कि 2 से 3 दिन में ही टूट गई। आज भी शुक्लपुरी, बरहसपार और माफी के लोगों को भरसी या चिलवा होकर आना पड़ रहा है। आज तक पाइप बदला नहीं गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। 100 पीस बनकर रह गया हाई मास्क LED प्रकाश बल्ब। गोला क्षेत्र के डाड़ी चौराहा और माफी चौराहे पर बांसगांव सांसद द्वारा सन 2019 में लगा हाई मास्क LED प्रकाश बल्ब विगत 4 माह से खराब है। वह इन दिनों चौराहे पर 100 पीस बनकर रह गया है। बांसगांव सांसद द्वारा चौराहों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु डाड़ी और माफी चौराहे पर विगत वर्ष LED हाई मास्क प्रकाश बल्ब लगाया गया। सांसद जी की इच्छा रही होगी कि देर शाम तक इन चौराहों पर खरीदारी करने आने जाने वाले लोगों को उजाला मिले, लेकिन अभी 4 से 6 माह में यह प्रकाश बल्ब उजाला बिखेरे होगा कि उसके बाद से यह खराब हो गया। इन दोनों चौराहे पर लगे प्रकाश बल्ब अच्छी खासी लागत लगी होगी, लेकिन विगत कई माह से खराब होने के बाद जब इसकी कोई सुध नहीं लिया तो हार मानकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री युवा कल्याण परिषद डॉक्टर विभ्रांत चंद्र कौशिक से भी की, परंतु अभी तक नहीं बना है। गोला क्षेत्र में घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बाढ़ से फसलों और सड़कों को पहुंचा नुकसान। गोला क्षेत्र में घाघरा नदी की बाढ़ का जलस्तर कम होने की वजह से एक तरफ जहां लोगों ने राहत की सांस ली है तो वहीं दूसरी तरफ फसलों और सड़कों को इसमें आई बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। गोला क्षेत्र में घाघरा की बाढ़ का जलस्तर कम होने से एक तरफ जहां बाढ़ का पानी वापस नदी में चला गया तो वहीं दूसरी तरफ इसमें आई बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, साथ ही इसके वजह से सड़कें उखड़ गई हैं। अब देखना यह है कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनके नुकसान की भरपाई और सड़कों के मरम्मत का काम कब और कैसे हो रहा है। क्षेत्र के लोगों के सामने अब ये बड़ा प्रश्न आन पड़ा है कि बारिश का मौसम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अगर इसी पर बारिश पुनः शुरू हो गई तो लोगों का इधर आना जाना कैसे होगा। दारूबाज ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। नशे में धुत एक शराबी ने रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने लगा गोरखपुर।
उरमा क्षेत्र के अंतर्गत नकौजा मोड़ के पास मालनपार रोड पर एक युवक ने अल्कोहल का इतना अधिक सेवन कर लिया कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे बीच रोड पर आकर राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें पैदा कर रहा था। उरमा थाने के 2 पुलिस कांस्टेबल नशेड़ी के पास से गुजरे, लेकिन शायद उन लोगों ने उस नशेड़ी पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। लॉकडाउन में जो गाइडलाइन बनी है उसकी धज्जियां उड़ाने में कुछ लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, ना ही कोरोना का डर और ना ही प्रशासन का डर। महिलाओं ने पुत्र के दीर्घायु और मंगल कामना के लिए रखा हलषष्ठी व्रत। गोला क्षेत्र में महिलाओं ने पुत्रों के दीर्घायु, मंगल कामना, यश, सुख, समृद्धि के लिए विधि विधान के साथ उपवास रखकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन पड़ने वाले हलषष्ठी या 3 ललही छठ पर्व के व्रत का पूजन अर्चन किया। हलषष्ठी व्रत उपनगर गोला, बेवरी, बिसरा, रानीपुर, मन्नीपुर, रामामऊ, बाहपुर, बनकटा, भरसड़ा, तुर्कवलिया, शिवपुर, भर्रौ, मदरिया, देडीहा, गोपालपुर, ककरही, डाड़ी, जानीपुर आदि सहित क्षेत्र में पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। बारिश और बाढ़ के बाद और बदहाल हुआ रामजानकी मार्ग। गोला क्षेत्र में गोपालपुर से गोला तक रामजानकी मार्ग बारिश और बाढ़ के बाद बद से बदतर हालत में आ गया है। जिम्मेदारन गड्ढों में ईंट डालकर और जेसीबी से पानी निकालकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लिए हैं। रामजानकी मार्ग की हालत दिन पर दिन बद से बदतर हालत में होते जा रहा है। नदी के बाढ़ का पानी और बारिश का पानी जब से सड़क से हटा है तब से जिम्मेदारों द्वारा गड्ढों में ईंट डालकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति के बाद इधर से आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्षेत्र के लोगों का इस संबंध में कहना है कि किसी न किसी काम से जिले के और क्षेत्रों में भी आना जाना रहता है, लेकिन इससे ज्यादा खराब हालत में सड़क का हाल कहीं और का नहीं है। अब तो लोग इसके लिए मनौती तक मान रहे हैं कि इससे छुटकारा मिले कि हम भी समाज में अपना मुंह दिखाने लायक बन जाएं। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि अब बहुत हो गया, अब तो यह सड़क बन ही जाना चाहिए, जिससे यहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएं। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।